तरह से बिहार के अभी हालात हैं, बिहार दोहरी त्रासदी से गुजर रहा है। बिहार के लोग कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार के लोग बाढ़ जैसे सरकार द्वारा संचालित संपोषित आपदा से लड़े। कोरोना महामारी देश और दुनिया के लिए एक महाआपदा के तौर पे सामने आया है, लेकिन बिहार के लिए वो विशेष है। बिहार के लिए इसलिए विशेष है कि जहाँ दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में वहाँ की सरकार और वहाँ के शासन और प्रशासन के लोग कोरोना से लड़ते हुए दिखे, अपने आवाम को, अपनी जनता को बचाते हुए दिखे, वहीं बिहार में कोरोना से जनता ने खुद अपनी लड़ाई को लड़ा और सरकार अपने महल में, अपने चार दीवारी के अंदर सरकार कैद होकर के सरकार बंद हो गई। सरकार कहीं छुपती हुई नजर आई और बिहार की आवाम कराहती हुई नजर आई, खुद उस महामारी से लड़ती हुई नजर आई। इसलिए बिहार, देश और दुनिया में बिहार एक ऐसा राज्य बना जहां बिहार के लोगों ने खुद इस महामारी से अपने आप को लड़ा और आज भी लड़ रही है। बिहार के लोग इस महामारी से लड़ रहे हैं। उसी तरह से बाढ़, सरकार को पता है, ये पुराना कैसेट, एक ही कैसेट को बार बार सुनते हैं और कहते हैं 15 साल, ये साल, वो साल। इनको भी फिर उसी तरह से 15 साल का ये पहाड़े से 15 के पहाड़े में ये भी आए और सरकार ने बाढ़ को लेकर के कोई अस्थायी समाधान पे काम नहीं किया और बिहार के आवाम को छोड़ दिया, बहता हुआ बहता हुआ। कोसी से भी इन लोगों ने सबक नहीं लिया और आपने देखा होगा, अब तो बाढ़ क्या, अब तो अगर 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू बारिश हो जाती है तो पटना जैसे जगह पे जो राजधानी है, मैंने कई जगह पटना में देखा कि इन्होंने पटना को स्मार्ट सिटी का दर्जा कहा है, कहीं कहीं बोर्ड लगाया हुआ है कि स्मार्ट सिटी है। तो अब इनका स्मार्ट सिटी बारिश के पानी से दह जाता है, बाढ़ तो बहुत बड़ी बात है। और बड़े पैमाने पे इन सब चीज़ों के इतर भी बिहार के लोग पलायन से, बेरोजगारी से, किसान फसल के दामों को लेकर के, अनुदानों को लेकर के, बिहार के लोग हमेशा सड़क पे रहे, कोई सुनने वाला नहीं रहा। जो बिहार का शासक रहा, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने राजपाट को बचाए रखने के लिए तोल मोल और उसी खेल में घिरे रहे। अवाम का उन्होंने कहीं कोई सुध नहीं लिया। इन सब चीज़ों को समय समय पे हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने सदन में भी उठाया और सड़क पे भी इन बातों को गंभीरता से उठाया किया था देश को और दुनिया को कि देखो, भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकत अगर देश के सत्ता पे काबिज हो गई तो तुम समझ लो कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं अपने अंतिम पायदान पे खड़ा करा रहा हुआ दिखाई देगा। और वही स्थिति देश में भी है, राज्य में भी है। इन्हीं बातों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे बिहार में जो सामाजिक न्याय के जो लोग थे, सभी तबके के लोग, चाहे वो अग्री जाति के हों, पिछड़ी जाति के हों, शोषित हों, पीड़ित हों, सभी को बल देने के लिए गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जा कर के लोगों की सुध लेने की कोशिश की है। उसी कड़ी में आज हम बेगूसराय आए हैं। मैं बेगूसराय का प्रभारी हूँ। हम संगठन के माध्यम से अपने साथियों को साथ लेकर के
और जो जनता के जो असल मुद्दे हैं उनको बल देने के लिए, उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए, ताकि वो जो हाशिए पे खड़े हुए किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, बेरोजगार, पलायन मजदूर, कहीं ना कहीं जो आज अपने आप को अकेला पा रहे हैं, उनकी आवाज़ में आवाज़ लगाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और उसके साथी पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं। उसी क्रम में हम आज बेगूसराय आए हैं। बेगूसराय का ये जो सरजमीन है, खुदावंदपुर, चरिया बरियारपुर, खुदावंदपुर जो जगह है, प्रखंड है, हमने यहाँ से शुरुआत की है कार्यक्रमों की, बैठकों की। हम साथियों से फीडबैक ले रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, और मेरा मानना है कि निश्चित तौर पे जिस तरह का जंगल राज, जिस तरह का राज इन्होंने स्थापित किया है, आने वाले दिनों में बेगूसराय अग्रणी भूमिका अदा करेगा पूरे बिहार में, और 7 का 7 जो सीट है बेगूसराय वो महागठबंधन की झोली में जाएगा। मुझे ऐसा बेगूसराय आते के साथ ही मुझे ऐसा आगाज़ हो गया है कि बेगूसराय अपना इतिहास और ऐतिहासिक प्रदर्शन को दोहराने का काम करेगा। हमको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है चुनाव के दृष्टिकोण से। मैंने पहले ही कहा कि मैं चुनावी तैयारी पे थोड़ा भी ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता गरीबों की, शोषितों की, पीड़ितों की, किसान मजदूरों की लड़ाई को पिछले बरसों बरस से लड़ते हुए आ रहे हैं। हम सांगठनिक तौर पे हर जगह सबल हैं, मजबूत हैं। हम 243 के 243 सीट पे चुनाव लड़ने के लिए हैं। हम अगर गठबंधन में भी लड़ेंगे तो जो कांग्रेस भी जिस सीट पे लड़ेगा उस सीट पे भी हम लड़ते हैं। हम कांग्रेस का सीट समझ के नहीं लड़ते, हम 243 सीट पे राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी समझ कर सारी सीटों के चुनाव लड़ते हैं। निश्चित तौर पे ये विधानसभा भी उन्हीं में से होगा। और जिस तरह अभी हम बैठक में आए हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं के, यहाँ के बहुत सारे मजबूत साथियों के विचारों से अवगत हुए हैं। हम अपने नेता को जाएंगे और जो फीडबैक इनका मिला है उससे हम अवगत कराएंगे। यहाँ के कार्यकर्ता चाहते हैं कि बेगूसराय से जो चरिया बरियारपुर जो विधानसभा है उस पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता चुनाव लड़ें। इनकी भावना है, क्योंकि अब ये मेहनत करते हैं तो उनका हक भी बनता है। अभी स्पष्ट नहीं है। क्या स्पष्ट नहीं है? अब इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आपकी सांगठनिक मजबूती है पूरे प्रदेश में, आप मिलजुल कर लड़ेंगे, लेकिन महागठबंधन का जो कंसेप्ट है उसमें अभी क्लेरिफाई नहीं है कि चरिया बरियारपुर आरजेडी लड़ रहा है या देखिए किसी एक इस पे बात नहीं करेंगे। अभी बहुत सारा फेज बचा हुआ है। हमारे पार्टी के शीर्ष स्तर के कई नेता इस दौर में शामिल होंगे। एक गठबंधन का पूरा स्वरूप आपके सामने आएगा और उसमें मजबूती से हम अपनी बातों को रखेंगे और यहाँ के लोगों की भावनाओं को पूरी मजबूती के साथ रखेंगे कि वो चरिया बरियारपुर सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को दिया जाए। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन, स्पष्ट तौर पे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल अगर सीट पे चुनाव लड़ेगा तो बड़े अच्छे मार्जिन से और एक अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। सर, दूसरी ओर महागठबंधन जो आपके उम्मीदवार हैं, जो भी कैंडिडेट है महागठबंधन में, वीआईपी पार्टी अपनी दावा कर रही है कि बेगूसराय और चरिया बरियारपुर से वीआईपी को सीट मिलने जा रही है। तो इन चरिया बरियारपुर में राजद को सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी बात है, हर आदमी दावा करता है। राजनीति है तो सब आदमी अपने अपने तौर पर दावा करते हैं। गठबंधन तो आपके साथ ही है ना? नहीं, ठीक है, वो अपनी बात रखेंगे, अपना तर्क रखेंगे। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बातों को रखा है, हम उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से रखेंगे। अब जब गठबंधन होता है तो हर आदमी को ये हक बनता है कि वो अपनी बातों को रखे। वो अपनी बातों को रखेंगे तो रखना भी चाहिए। वीआईपी के कोषाध्यक्ष प्रचार प्रसार में लग गए हैं। देखिए, ये तो बड़ा अजीब सा बात है कि कोषाध्यक्ष प्रचार प्रसार में लग गया, ये लग गया, वो लग गया। तो इस स्तर पे हम बात नहीं न करेंगे। 243 सीट है, हम 243 पे चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी।
अब उसमें गठबंधन में वीआईपी भी है, कांग्रेस भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है, अभी और भी लोगों के उसमें जुड़ने की बात हो रही है, लेफ्ट पार्टीज़ हैं और भी बहुत सारे साथी हैं। हम मिल बैठ के विचार करेंगे किस सीट पे। हमारा एक ही उद्देश्य है, उस उद्देश्य को समझिए। हमारे कार्यकर्ता चाहे वो चिड़िया बरियारपुर के हों, चाहे बिहार के किसी कोने के कार्यकर्ता हों, उनका केवल मात्र एक उद्देश्य है कि आदरणीय तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। उसके लिए वो कुछ भी करना होगा, कुछ भी सहना होगा, वो सहेंगे। आप उसको समझिए और सामूहिक निर्णय होगा, जो भी होगा मिल बैठ के होगा और आपको तो पहले पता चल जाएगा, आप निश्चिंत रहें। आरजेडी से जेडीयू में चले गए, ये तो होता रहता है। ये कोई है, ये कोई है, वो वहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, ये होता रहेगा। वो वहाँ चले गए, लोगों को लगता है कि जनता के प्रति वो जवाबदेह नहीं रहे हैं, जवाब आवाम के प्रति जवाबदेह नहीं रहेंगे तो यही होगा। अब आप जब कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार गठबंधन से चले गए बाहर, भाजपा के साथ चले गए, तो ये क्या है? हर लोग अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। हम आवाम की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, हमारे लोग उनकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हमारे लिए वो बिल्कुल प्राथमिकता नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हमारे लिए बिहार और बिहार की आवाम पहली प्राथमिकता है। बिहार में बाढ़, कोरोना, बेरोजगारी, पूरा शिक्षण संस्थान बंद पड़ा हुआ है, हमको उनकी चिंता है, हमको किसानों की चिंता है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई है। हम तो कह रहे हैं कि अभी चुनाव का समय नहीं है। हमारे नेता ने सदन में बोला, लोगों को बोला कि देखो ये चुनाव का समय नहीं है, हम तो नहीं जा रहे हैं चुनाव में, हमको ज़बरदस्ती चुनाव में धकेला जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि बिहार के आवाम को सांस लेने दिया जाए। ये तो कुर्सी की चिंता में लोग लगे हुए हैं, बिहार की चिंता में तो ये लोग लगे नहीं हुए हैं। पिछले 6 महीने से स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, छात्र जो है वो सड़क पे हैं, सबकी स्थिति खराब हो रही है, देश बिक रहा है, जीडीपी -24 पे चला गया। अब इससे नीचे क्या जाएगा? ये मोर को दाना खिलाने पे लगे हुए हैं। आपको समझना होगा ना कि देश कहाँ जा रहा है। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा 2024 में। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने देश को इस आग में झोंका है, पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा। इनके बयानवीर लोग जो कि वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, सिर्फ बयान पे अपनी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, टीवी पे आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं और बयान पे अपनी रोजी रोटी, अपनी कुर्सी चला रहे हैं। ऐसे लोग बिहार के आवाम को धकेल रहे हैं इस महाआपदा में। आप समझिए। आपने देखा पिछले दिनों हमारे नेता ने ट्वीट किया किस तरह से एनएमसीएच में इलाज का मामला हो रहा था, एम्स में किस तरह से इलाज का मामला हो रहा है। आज आप ठीक से आईसीयू प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपने सभी माननीय विधायकों से, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हो, आपने उनके विधायक निधि से पैसा ले लिया। सभी जिले में उन्होंने अपने विधायक कोष से पैसा दिया कि वो अपने यहाँ आईसीयू, मास्क और बाकी चीज़ों का ये करें। आप मुझे बताएं किस जिला में कितना लोगों ने खरीद करके रखा, वहाँ के जिला पदाधिकारियों ने कितना आईसीयू बनवाया, कितना वेंटिलेटर लगवाया, वहाँ कुछ नहीं है। समझिए, ये आना जाना कूदना फिरना लगा रहेगा। हम आपकी आवाज़, बिहारियों की आवाज़, बिहार के लोगों की आवाज़ों को इसी तरह लड़ते रहेंगे और उनकी आवाज़ों को बुलंद करते रहेंगे। इस बार की विधानसभा के चुनाव में आरजेडी का मुख्य मुद्दा क्या था? ये जो मैंने बताया, गाड़ी पलायन। बिल्कुल।